आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पिछले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी रेशियोज थे, जितनी भी आइडेंटिटीज थी, वो आपने सीख रखी हैं। और ये चैप्टर 5 से 6 नंबर के लिए आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है और एक सिंगल वीडियो की हेल्प से आप इस चैप्टर को की पूरे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो हमें इसकी कुछ छोटी सी चीजें जो ट्रिक्स है वो समझनी है, इसके बाद में हम इसे आसानी से कर लेंगे। आपको अच्छे से पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री का जो है होती है। इसमें आपने देखा होगा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें क्या चीजें होती है, 3 चीजें होती हैं। अगर हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेन्यूस हो जाता है आपके पास। तो 3 ही चीजें में पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी है जो आपको यूज करनी है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में हम यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री इस वाले चैप्टर में आप सीखने जा रहे हैं, इसमें आपको ये सीखना है कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो नीचे से ऊपर देखता है, सपोज करो किसी बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो नीचे से ऊपर जब वो देखेगा तो जो बीच में ये एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जबकि इसके अपोज में अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है और वो नीचे आती हुई किसी कार को देख रहा है तो ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमें देखना होता है कि इनकी जो ये वाला एंगल बना है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन में काउंट होता है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन में काउंट होता है। आपको 2 ही चीजें सीखनी है। अब अगर हम आपसे बात करें तो आप दिन भर में बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हो, जैसे आप पेड़ देखते हो या आप कहीं सड़क पर जा रहे हो, सड़क पे आप देख रहे हैं कि 2 कार दूर दूर है, तो सड़क पर तुम उसकी मेजरिंग तो करोगे नहीं, तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, उसमें ये यूज करते हैं। इसके अलावा किसी बिल्डिंग की हाइट के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि हमसे पूछा क्या गया है। तो अगर हमसे पूछा गया है मोस्टली किसी बिल्डिंग की हाइट, इट मींस हमसे बात की जा रही है परपेंडिकुलर की। हमसे पूछा गया है किसी ग्राउंड पे कोई पॉइंट या किसी बिल्डिंग के फुट के बीच की डिस्टेंस, इट मींस हमसे बात की जा रही है बेस की। या हमसे पूछा गया है किसी पॉइंट से और बिल्डिंग के टॉप की जो डिस्टेंस है यानी हाइपोटेन्यूस के बारे में हमसे पूछा जाएगा। तीनों चीजों के बारे में पूछा जाएगा। हमने अच्छे से पढ़ा था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और उसमें हमने एक चीज सीखी थी कि जो tan थीटा यानी कोई भी एंगल होता है वो हमारा P/B होता है। अगर हम sin थीटा की बात करें तो sin थीटा हमारे पास P/H होता है। अगर हम cos थीटा की बात करें तो B/H होता है। आपको कुछ नहीं करना, केवल इन तीनों को ही याद रखना है, इन्हीं से आपके आंसर्स आ जाएंगे। इसके अलावा आपने सीख रखा है कि sin 45 कितना होता है, sin 30 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, sin 90 कितना होता है। तो sin 90 का तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 90 ऑलरेडी होता है। तो ये जो जितने भी एंगल होंगे 0 और 90 के बीच में ही होंगे। तो आपको केवल ये चीजें आनी होनी चाहिए, इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसमें इसने बोला है कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्टैक्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है हमसे बात किसकी की जा रही है। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि ये रस्सी है जिसकी वो बात कर रहा है, जो 20 मीटर में दी हुई है। ये हमने एंगल के नाम ले लिए, तो यहाँ पर ये हमें उसने थीटा दिया है और हमसे पूछा जा रहा है ये चीज यानी कि हाइट ऑफ पोल। बिल्कुल सिंपल है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि बात कर रहा है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस की। और अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस की बात करता है वो, तो अगर हम इस ट्रायंगल में जाते हैं तो ये होता है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा हम लेंगे। साइन थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC और हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा AC। तो साइन थीटा मतलब साइन 30, ये हो गया H और ये हमें 20 दे रखा है। अब आपको केवल इतना होना चाहिए कि आपको sin 30, sin 45 या cos 30, cos 40 ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है। तो अगर आप sin 30 की बात करें, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और हम रखेंगे इक्वल्स टू 20, तो आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है 3 ही चीजें हैं, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस। आपसे ही अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप खुद बता सकते हैं। अगर किसी बिल्डिंग की टावर की हाइट पूछी जा रही है, किसी पेड़ की हाइट पूछी जा रही है, तो डेफिनेटली हमसे परपेंडिकुलर पूछा गया, तो उस केस में वो आपको हाइपोटेन्यूस या बेस में से कोई सी एक चीज जरूर देगा, साथ में एंगल देगा। कई बार वो क्या करता है, वो कहता है कि एक पोल है जिसकी हाइट इतनी है, उसकी शैडो दे देता है, आपसे एंगल पूछ लेता है। तो आपको यानी कि परपेंडिकुलर दिया, बेस दिया, तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर बेस कहाँ यूज होता है, tan में यूज होता है। तो आप उसको क्या करेंगे, tan में यूज कर लेंगे, वहां से आपको थीटा मिल जाएगा। तो अभी इससे अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमने लिया है,
ये लगभग ऐसा मान लीजिए कि आपके पेपर में आएगा ही आएगा, 100% आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार आता रहता है। उसमें केवल चेंज होता है तो एक चीज, वो है ये 75 मीटर। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है आपको ध्यान से समझना है, और लगभग अगर अधिकतर क्वेश्चन आप सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि इस चैप्टर के करोगे तो आप देखोगे लगभग सबके डायग्राम इसके जैसे ही बनेंगे। अधिकतर क्वेश्चन के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतर कैसे बनेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ इट 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही आता है, यहाँ पर उसने बोला है कि if one ship is exactly behind the other on the same side, अगर यही चीज बोल देता कि वो जो शिप्स हैं दोनों वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में हैं, तो फिर आपका डायग्राम बदल जाता। लेकिन उसने बोला है कि सेम साइड, तो आपका डायग्राम कैसा रहेगा वो मैं अभी बता देता हूँ। ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब देखिए सपोज करिए मैंने मान लिया कि ये आपका 75 मीटर लाइट हाउस है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लाइट हाउस में आपको बनाने में इस कोई दिक्कत नहीं आएगी, परपेंडिकुलर है। इसके बाद इसने क्या देखा है, इसने यहां से ऑब्जर्व किया दो शिप्स को, एक यहां पर और एक एग्जैक्टली इसके पीछे है। अभी मैं बता रहा था कि कई बार वो क्वेश्चन में क्या कहता है कि वो लाइट हाउस से जो है ऑब्जर्व कर रहा है, एक बार इस साइड में किया, दूसरी बार उसने अपोजिट डायरेक्शन में किया। तो ये वाला क्वेश्चन वो नहीं है, इसमें वो दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में कर रहा है। तो दूसरा वाला जो उसने ऑब्जर्व किया जस्ट बिहाइंड इट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के बाद आप ध्यान से देखिए, ये जो है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका, इसको ध्यान देना है आपको। कैसे ध्यान देना है, एक ये वाला एंगल, आपके दो केसेस बने, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो यहां पर जो सी डी है वो आपका लाइट हाउस है। इसके बाद उसने क्या बोला है, बोला है टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो जो उनके एंगल है वो कितने के हैं, 30 का है और 45 का। इट मींस ये वाला छोटा वाला 30 है और ये बड़ा वाला जो है ये 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है तो डेफिनेटली ये 45 डिग्री हो गया आपका और ये 30 डिग्री हो गया। इसके बाद हमें करना क्या है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं मान लेता हूं, आप मान के करना चाहे लेट करना चाहे कि आप इसको x ले लें, x लेकर के करना चाहे x करके ले सकते हैं। अगर नहीं करना चाहे तो आप इसको ऐसे भी करके पूरा कर सकते हैं। अब इतना आपको मेन चीज जो है इस चैप्टर की है वो डायग्राम है, अब मतलब फिगर है। अगर आपने ये सही करके बना लिया तो फिर आपको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं इसमें सॉल्यूशन के लिए। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में जाते हैं BCD, इन ट्रायंगल BCD। अब ध्यान से देखिए इस पूरे क्वेश्चन में उसने हमसे हाइपोटेनस का कोई जिक्र नहीं किया है, ना तो उसे हाइपोटेनस हमें दी है और ना ही वो हमसे कुछ उसके बारे में मांग रहा है। तो हमारा चीजें बच जाती है केवल क्या, बेस और हाइट। तो वो हमसे डिस्टेंस पूछी जा रही है AB कि AB डिस्टेंस कितनी है। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल में गए BCD में, और आपको दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब मुझे tan लेना है। तो tan 45 इज इक्वल टू 75 अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। देखिए अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं होंगे तो आप इस चैप्टर को नहीं कर सकते हैं, ये वैल्यू आपको जरूर याद रखनी होंगी। 75 अपॉन BC, तो यहाँ से BC जो है वो आपके पास 75 मीटर आ जाता है। ये वाली चीज अब मेरे पास आ गई। अब इस वाले चीज को आप भूल जाइए, आप इस पूरे ट्रायंगल को भूल जाइए। आप भूल जाइए कि ये वाला ट्रायंगल है, आप पूरे वाले में जाइए, इन ट्रायंगल ACD में। जब आप ACD में जाते हैं फिर से वही सेम चीज, तो आप बोलेंगे tan 30। इस बार आपका जो एंगल है वो 30 हो गया। बेस आपके पास ये है AB, और मैं अभी इसको 75 लिख सकता हूँ क्योंकि 75 मेरे पास आ चुका है, और ऊपर से मैं इसको 75 लिखूंगा। इसके बाद मैं इसकी वैल्यू रखता हूं, ये वैल्यू हो जाती है 1/√3, 75 अपॉन AB प्लस 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AB प्लस के 75 इज इक्वल टू 75√3। अब यहां से अगर हम AB की बात करते हैं तो AB हो जाएगा 75√3 माइनस के 75। AB कितना आ जाएगा 75, वापस ले लेंगे कॉमन, √3 माइनस के 1। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, अगर आप इसे यहां भी छोड़ देते हैं जहां आपने यहां छोड़ा हुआ है, तो आपको कई बार जो है इसके नंबर मिल जाते हैं। लेकिन कई बार क्या वो क्वेश्चन में लिख देता है, अगर उसने ये मेंशन कर दिया कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है, अगर आपको √3 की वैल्यू को दे देता है तो हम कैसे करेंगे वो ध्यान रखिए।
तो वो क्वेश्चन में कहीं लिखेगा कि √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, और अगर उसने वैल्यू लिखी है तो आप इसकी वैल्यू रखेंगे। अगर वैल्यू नहीं लिखी है तो आपको कोई जरूरत नहीं है इसकी वैल्यू रखने की। तो 75 जब मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ 1.732 माइनस 1 और हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा 0.732। और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपके पास आ जाएगा 54.9, ये आप करके देख लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलना है तो आपको केवल ये ध्यान देना है कि आपको क्या दिया है परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेनस में, और क्या चीज आपसे पूछी जा रही है। इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो नेक्स्ट वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।